दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक जिसका कचरा ही उसका खजाना है और उस खजाने के फंडामेंटल में 8 ग्रीन फ्लैग हैं और सिर्फ 1 रेड सिग्नल। आज हम एक ऐसी कंपनी का कंप्लीट एक्सरे करेंगे कि आप वीडियो ख़त्म होने के बाद खुद डिसाइड कर पाओगे कि ये कंपनी आपके वॉच लिस्ट में होनी चाहिए या नहीं। मैं बात कर रहा हूँ इको रिसाइकलिंग लिमिटेड की। बेल्ट बांध लो, नोट्स रेडी रखो और स्क्रीन से नज़र मत हटाओ, क्योंकि ये 15 मिनट्स आपकी इन्वेस्टिंग सोच को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले ये समझो, आज इंडिया में कितना इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा हो रहा है। आपको पुराने फ़ोन, ब्रोकन लैपटॉप, डेड बैटरीज, ख़राब टेलीविज़न, ये सब कहाँ जाता है? अगर ये गलत तरीके से डिस्पोज हुआ तो ये ज़मीन को, पानी को और हमारी हवा को जहर बना सकता है। इंडिया अभी दुनिया में ई वेस्ट जनरेट करने वाले टॉप कंट्री में शामिल है और यहाँ आती है इको रिसाइकलिंग लिमिटेड। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट को कलेक्ट, प्रोसेस और रिसाइकिल करती है एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल मैनर में। सिंपल लैंग्वेज में, ये कंपनी कचरा उठाती है लेकिन उस कचरे से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जैसी वैल्यूएबल मटेरियल्स निकालती है और एनवायरनमेंट को सेफ भी रखती है। अब सोचो, इंडिया में हर साल लाखों टन ई वेस्ट पैदा होता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी ई वेस्ट रिसाइकलिंग को मैंडेटरी बना रही हैं, मतलब डिमांड सिर्फ बढ़ने वाली है। ये एक सनराइज फैक्टर है और इको रिसाइकलिंग इस सेक्टर की एक इस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। बैकग्राउंड समझ गए? अब सीधा चलते हैं नंबर की तरफ, क्योंकि असली कहानी तो वहीं पर है। तो दोस्तों, पहला मैट्रिक आता है अपना पीई रेशियो, वो जो सबसे पहले इन्वेस्टर की नज़र में आता है और कई लोग को सीधा भगा देता है। सिंपल लैंग्वेज में, पीई रेशियो बताता है कि आप 1 रुपये की कमाई के लिए कितना पैसा देने को रेडी हैं। ये इन्वेस्टर के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे हम कंपेयर करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन से, उसकी इंडस्ट्री की कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा या कम है। अब इको रिसाइकलिंग पर आते हैं। इस कंपनी का पीई इंडस्ट्री पीई से ज़्यादा है। अब ये सुन के कई लोग सीधा बोल देंगे भागो यहाँ से, लेकिन रुको। हाई पीई का मतलब हमेशा ओवर वैल्यूड नहीं होता। कभी कभी मार्केट किसी कंपनी की हाई ग्रोथ के लिए प्रीमियम पे करता है। अभी के लिए ये एक कॉशियस सिग्नल है, एक रेड फ्लैग है, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट नहीं, क्योंकि इसका जवाब मिलेगा अगले मैट्रिक में, जहाँ ये रेड फ्लैग एक नए रोशनी में दिखेगा। नेक्स्ट मैट्रिक है अपना पीईजी रेशियो। दोस्तों, पी ज़्यादा था तो डर गए थे, लेकिन अब आता है वो मैट्रिक जो उस डर को सीधा चैलेंज करता है, पीईजी रेशियो। ये क्या होता है? पीई रेशियो को कंपनी की अर्निंग ग्रोथ से डिवाइड करो, तब मिलता है पीईजी। पीई अकेला इनकम्प्लीट होता है। पीईजी बताता है कि जो प्रीमियम तुम पे कर रहे हो वो कंपनी की एक्चुअल ग्रोथ के हिसाब से जस्टिफाइड है या नहीं। जनरली पीईजी 1 से नीचे अंडर वैल्यूड रिलेटेड टू ग्रोथ माना जाता है और पीईजी 1 के ऊपर हो तो पॉसिबली ओवर वैल्यूड रिलेटेड टू ग्रोथ माना जाता है। अब इको रिसाइकलिंग पर आते हैं। इस कंपनी का पीईजी रेशियो है सिर्फ 0.46, मतलब मार्केट ने इको रिसाइकलिंग की जो तेज ग्रोथ है उसे अभी तक फुल्ली प्राइस नहीं किया। वो हाई पीई जिससे डर रहे थे कंपनी की ग्रोथ के सामने एक्चुअली बहुत कम लग रहा है। ये एक पावरफुल ग्रीन फ्लैग है। वैल्यूशन तो क्लियर हुआ, बट अब सवाल ये है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर का पैसा कितना स्मार्टली यूज़ कर रही है। अगले मैट्रिक में पता चलेगा, जो कि है आर ओ ई, मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों, सोचो तुमने किसी को अपना पैसा दिया और वो हर बार ज़्यादा पैसा वापस कर रहा है। एग्जैक्टली यही करता है एक स्ट्रॉन्ग आर वाला स्टॉक। आर मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। शेयर होल्डर ने जो पैसा कंपनी में लगाया उस पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, वो होता है आर। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आर बताता है कि मैनेजमेंट कितना स्मार्ट है शेयर होल्डर के पैसे को यूज़ करने में। जनरली आर 15% से ऊपर एफिशिएंट माना जाता है और 20% से ऊपर अबव एवरेज। अब इको रिसाइकलिंग पर आते हैं। इस कंपनी का आर है 23% से भी ज़्यादा। ये कंपनी सिर्फ ई वेस्ट रिसाइकिल नहीं करती, ये अपने शेयर होल्डर की इक्विटी को भी रिसाइकिल करके ज़्यादा वैल्यूएबल बना देती है। ये एक सॉलिड ग्रीन फ्लैग है, लेकिन आर सिर्फ शेयर होल्डर का पैसा देखता है। कंपनी डेट भी लेती है तो पूरा कैपिटल कितना एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है वो देखेंगे अगले मैट्रिक में। तो दोस्तों, आर ने शेयर होल्डर का एफिशिएंसी बताई। अब एक और लेवल पर आते हैं, आर ओ सी मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आर सिर्फ इक्विटी देखता है, आर देखता है पूरा कैपिटल, इक्विटी भी और डेट भी, दोनों मिला के कंपनी कितना रिटर्न दे रही है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई कंपनी आर तो ज़्यादा दिखा देती हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ज़्यादा डेट लिया होता है। आर से वो गेम नहीं चलता।
जनरली ROC 15% के ऊपर हो तो कैपिटल एफिशिएंट माना जाता है, 20% प्लस हो तो स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल माना जाता है, 25% प्लस हो तो एक्सीलेंट मैनेजमेंट का सिग्नल मिलता है। अब इको रिसाइकलिंग पर आते हैं। इस कंपनी का ROC है 30% से भी ज़्यादा। मतलब इको रिसाइकलिंग ना सिर्फ शेयर होल्डर का बल्कि अपना पूरा कैपिटल हर रुपए मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ यूज़ कर रही है। ये एक रॉक सॉलिड ग्रीन फ्लैग है। एफिशिएंसी तो दिख गई। अब सवाल ये है, क्या लोग एक्चुअली इसके प्रोडक्ट या सर्विस खरीद रहे हैं? क्या डिमांड रियल है? अगले मैट्रिक में पता चलेगा। तो दोस्तों, सोचो एक दुकान जहां हर साल कस्टमर की लाइन पहले से ज़्यादा लंबी होती जा रही है। एग्जैक्टली यही इको रिसाइकलिंग के साथ हो रहा है। सेल ग्रोथ, कंपनी की टोटल रेवेन्यू एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितनी तेज़ी से इंक्रीज हुई है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेल ग्रोथ कंपनी का इंजन है। अगर सेल नहीं इंक्रीज होगी तो ROE एंड ROC सब मीनिंगलेस हैं। जनरली सेल ग्रोथ 20% प्लस स्ट्रॉन्ग मानी जाती है एंड 30% प्लस एक्सेप्शनल मानी जाती है। अब इको रिसाइकलिंग पर आते हैं। इस कंपनी की सेल ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में 30% से भी ज़्यादा की रही है। 5 साल लगातार 30% प्लस। ये एक बार का फ्लूक नहीं, ये स्ट्रक्चरल डिमांड है जो इंडिया के ग्रोइंग ई वेस्ट सेक्टर के साथ और स्ट्रेंथ होती जा रही है। ये एक पावरफुल ग्रीन फ्लैग है। सेल तो रॉकेट स्पीड से इंक्रीज हो गई, बट अब सवाल ये है, क्या ये ग्रोथ शेयर होल्डर के लिए रियल वैल्यू क्रिएट कर रही है या सब एक्सपेंसेस खा जा रहे हैं? वो देखेंगे अगले सबसे एक्साइटिंग मैट्रिक में, जो कि है प्रॉफिट ग्रोथ। तो दोस्तों, सेल तो इंक्रीज हो गई, इंजन चल रहा है, लेकिन असली टेस्ट ये है कि उस इंजन से कितना पैसा एक्चुअली जेब में आ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की नेट अर्निंग यानी एक्चुअल बॉटम लाइन कितनी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, ये बताता है। अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉफिट वो चीज़ है जो अल्टीमेटली शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। अगर सेल बढ़े लेकिन प्रॉफिट नहीं तो कंपनी एक भारी भरकम दुकान है खाली तिजोरी के साथ। जनरली प्रॉफिट ग्रोथ 25% से ऊपर हो तो अच्छी मानी जाती है, 50% प्लस हो तो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड 90% प्लस हो तो आउटस्टैंडिंग। अब आते हैं हम इको रिसाइकलिंग पर। इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में 95% से भी ज़्यादा रही है। प्रैक्टिकली हर साल कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, मार्जिन्स एक्सपेंड हो रहे हैं और मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग है। ये एक आउटस्टैंडिंग ग्रीन फ्लैग है। नंबर तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अभी भी बाकी है। क्या कंपनी के प्रमोटर खुद इस कंपनी पर ट्रस्ट करते हैं या क्वाइटली अपना हिस्सा बेच रहे हैं? ये देखेंगे हम अगले मैट्रिक में, जो कि है प्रमोटर शेयर होल्डिंग। दोस्तों, सोचो एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और पता चला कि शेफ खुद वहाँ रोज़ खाना खाता है। मतलब खाना सच में अच्छा होगा क्योंकि बनाने वालों को खुद भरोसा है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग कंपनी के ओरिजिनल फाउंडर के पास कंपनी का कितना हिस्सा भी बाकी है, ये बताता है। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रमोटर्स कंपनी को सबसे करीब से जानते हैं और वो बेच रहे हैं तो वार्निंग बेल है, और अगर वो होल्ड कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस का सिग्नल मिलता है। जनरली प्रमोटर होल्डिंग 60% प्लस गुड कॉन्फिडेंस देती है, प्रमोटर होल्डिंग 70% प्लस वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव देती है। अब आते हैं इको रिसाइकलिंग पर। इस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 73.4% है। जिन्होंने ये कंपनी बनाई वो आज भी 73% से ज़्यादा हिस्सा अपने हाथ में मजबूती से थामे हुए हैं। ये इंसाइडर कॉन्फिडेंस का सबसे ऑनेस्ट सिग्नल है एंड एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग है। तो कॉन्फिडेंस तो दिख गया। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, कंपनी फाइनेंशियली कितनी प्रीपेयर्ड है शॉर्ट टर्म में? अगले मैट्रिक में पता चलेगा, जो कि है करंट रेशियो। तो दोस्तों, सोचो घर में 4 महीने का राशन रखा हो, बिल एडवांस में भरे हों, EMI सेट हो तो टेंशन बिल्कुल जीरो होगी। इको रिसाइकलिंग की फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल ऐसी ही है। करंट रेशियो कंपनी की करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी का रेशियो, मतलब शॉर्ट टर्म में कंपनी कितनी फाइनेंशियली प्रीपेयर्ड है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई कंपनी ऊपर से प्रॉफिटेबल दिखती हैं लेकिन अंदर से लिक्विडिटी क्राइसिस में होती है। जनरली करंट रेशियो 1.5 से 2 के बीच हेल्दी माना जाता है एंड 2 से ऊपर वेरी कंफर्टेबल एंड 3 से ऊपर एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग। अब इको रिसाइकलिंग पर आते हैं। इस कंपनी का करंट रेशियो है 4.52। हर 1 रुपये की लाइबिलिटी के अगेंस्ट 4.52 रुपये के ऑलसेट ऑलरेडी अवेलेबल हैं। शॉर्ट टर्म कैश क्रंच का कोई डर नहीं है। ये एक पावरफुल ग्रीन फ्लैग है। शॉर्ट टर्म तो सॉलिड है। अब एक और सवाल,
क्या कंपनी अपना डेट और इंटरेस्ट कितनी आसानी से चुका सकती है, ये देखेंगे इसी एनालिसिस के आखिरी और सबसे धमाकेदार मैट्रिक में, जो कि है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दोस्तों, ये है इस पूरी एनालिसिस का आखिरी और सबसे पावरफुल मैट्रिक, और ये नंबर इतना स्ट्रांग है कि सुन के एक ही बात निकलेगी, यार ये तो डेट से डरता ही नहीं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी अपनी इंटरेस्ट पेमेंट को अपनी अर्निंग से कितनी आसानी से कवर कर सकती है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई कंपनी प्रॉफिट तो कमाती हैं, लेकिन सारा प्रॉफिट सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है। ऐसी कंपनी एक बुरे क्वार्टर में सीरियस ट्रबल में आ सकती हैं। जनरली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से ऊपर हो तो कंफर्टेबल माना जाता है, और 10 से ऊपर हो तो एक्सेप्शनल माना जाता है। अब आते हैं इको रिसाइकलिंग पर। इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 46, मतलब हर ₹1 के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ₹46 की अर्निंग अवेलेबल है। चाहे इंटरेस्ट रेट कितने भी बढ़ें, चाहे मार्केट कंडीशन ख़राब हो जाएं, कंपनी अपना इंटरेस्ट आंखें बंद करके चुका सकती है। ये एक सॉलिड ग्रीन फ्लैग है। अब सारे फंडामेंटल हो गए कंप्लीट, लेकिन हम यहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि अब देखेंगे कंपनी की लेटेस्ट रियल परफॉर्मेंस क्वार्टरली रिजल्ट्स में, और वहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जो आपको ज़रूर समझना चाहिए। तो चलिए क्वार्टरली नंबर्स को समझते हैं। दोस्तों, फंडामेंटल देख लिए, अब देखते हैं कंपनी के रिसेंट प्रैक्टिकली क्या परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि नंबर तो स्ट्रांग है, लेकिन लेटेस्ट क्वार्टर क्या कह रहे हैं ये समझना भी उतना ही ज़रूरी है। पहले बात करते हैं दिसंबर 25 क्वार्टर की। जब हम दिसंबर 25 को दिसंबर 24 से कंपेयर करते हैं, सेल कम हुई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ, ऑपरेटिंग मार्जिन कम हुआ, नेट प्रॉफिट भी कम हुआ। अब ये सुन के कई लोग घबरा जाते हैं, लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर ये पूछता है कि क्यों हुआ ऐसा। ई वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस में सीजनलिटी होती है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की टाइमिंग होती है, रॉ मटेरियल प्राइसिंग का इम्पैक्ट होता है, इसलिए एक क्वार्टर की स्लो डाउन हमेशा परमानेंट प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखते हैं मार्च 26 का क्वार्टर। जब हम मार्च 26 को मार्च 25 से कंपेयर करते हैं तो सेल इंप्रूव हुई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंप्रूव हुआ, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ। ये रिकवरी का क्लियर सिग्नल है। हाँ, ऑपरेटिंग मार्जिन मार्च 26 में भी मार्च 25 से कंपेरिजन में थोड़ा कम है। ये एक एरिया है जहां इन्वेस्टर को नज़र रखनी चाहिए कि क्या मार्जिन आगे इंप्रूव होते हैं या प्रेशर कंटिन्यू करता है। सो ओवरऑल क्वार्टरली पिक्चर क्या कह रही है? दिसंबर 25 में स्लो डाउन था, मार्च 26 में रिकवरी क्लियरली विजिबल है, सेल और प्रॉफिट दोनों ऊपर गए। लेकिन मार्जिन पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन दोनों क्वार्टर में प्रीवियस ईयर से थोड़े कम रहे हैं। इन्वेस्टर के लिए मैसेज ये है, एक दो क्वार्टर की वीकनेस 5 साल की आउटस्टैंडिंग ग्रोथ को निगेट नहीं करती, लेकिन नज़र रखना ज़रूरी है मार्जिन कब और कैसे रिकवर होते हैं। अब बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, दैट इज शेयर होल्डर पैटर्न की तरफ, जहां देखेंगे स्मार्ट मनी क्या कह रहा है। दोस्तों, अब एक और इम्पॉर्टेंट एंगल, इस कंपनी में पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, ना बढ़ा ना घटा, बिल्कुल स्टेबल। ये सिग्नल देता है कि प्रमोटर टिके हुए हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ये एक पॉजिटिव स्टेबिलिटी सिग्नल है। अब आते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पर। बड़े विदेशी फंड अभी इको रिसाइकलिंग में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। दो पॉसिबिलिटी हैं। पहले, कंपनी अभी फॉरेन इन्वेस्टर के रडार पर प्रोमिनेंटली नहीं आई, ये एक स्मॉल कैप स्टोरी है। दूसरी, जब एफआई इवेंचुअली इस कंपनी को डिस्कवर करेंगे तो वो बाइंग एक पावरफुल कैटलिस्ट बन सकती है। अब डीआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, ये भी अभी इफेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही। इसका मतलब ये कंपनी अभी लार्ज रिटेल इन्वेस्टर की कंपनी है। बड़े इंस्टीट्यूशन ने अभी पूरी तरह नज़र नहीं डाली है, और जब डालेंगे तो क्या होगा वो टाइम बताएगा। सो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न पिक्चर, प्रमोटर्स कॉन्फिडेंस है पॉजिटिव, एफआई एंड डीआई अभी एब्सेंट हैं, वॉच करो। इंस्टीट्यूशनल डिस्कवरी अभी बाकी है, और ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है फ्यूचर के लिए। अब आ गए हैं इस पूरी एनालिसिस के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, फाइनल वर्डिक्ट। तो दोस्तों, ये था इको रिसाइकलिंग लिमिटेड का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस। एक नज़र डालते हैं पूरे पिक्चर के साथ। पीई रेशियो रेड फ्लैग देता है, पीईजी रेशियो ग्रोथ के हिसाब से अट्रैक्टिव दिख रहा है, आरओई से होल्डिंग इक्विटी एफिशिएंसी को अच्छा दिखा रहा है, आरओसीई दिखा रहा है कि टोटल कैपिटल एक्सीलेंटली मैनेज हो रही है, सेल एंड प्रॉफिट ग्रोथ बता रहा है कि दोनों में ग्रीन फ्लैग है, प्रमोटर होल्डिंग बताता है कि इनसाइडर टिके हुए हैं, करंट रेशियो दिखा रहा है कि फाइनेंशियली कंपनी रॉक सॉलिड है, इंटरेस्ट कवरेज बता रहा है
कि डेट प्रैक्टिकली जीरो, टेंशन है मतलब 8 ग्रीन फ्लैग्स एंड बस कॉशियस सिग्नल। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, अपनी रिसर्च भी ज़रूरी है। तो क्या इको रिसाइकलिंग आपके वॉच लिस्ट में होनी चाहिए, वो फैसला आपका है, आपकी रिसर्च का है और आपके एडवाइज़र का है। दोस्तों ये था इको रिसाइकलिंग लिमिटेड का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और अपने इस दोस्त को ये वीडियो शेयर करो जो बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करता है। अब हम मिलते हैं कल एक नए स्टॉक के एक नए एनालिसिस के साथ। तो देखते रहिए जीत स्टॉक, जहां फंडामेंटल से होती है असली इन्वेस्टिंग की शुरुआत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।